मेरे मन में कभी नहीं आया कि सिविल सर्विसेज की तैयारी करनी चाहिए। इनफैक्ट मुझे ये भी नहीं पता था कि सिविल सर्विसेज होता क्या है। जी। ये जब मेरे पास एक पोस्ट कार्ड आया शादी के 2 महीने बाद, जिसमें बड़े आड़े तिरछे शब्दों में ये लिखा था कि आपने गढ़वाल यूनिवर्सिटी में हिंदी लिटरेचर में पोस्ट ग्रेजुएशन में टॉप किया है। जी। तो मेरे हस्बैंड शादी से पहले, मतलब जब हमारी सगाई हुई थी, तो उस पीरियड में एक आध बार घर आए थे, तो ही यूज्ड टू वॉच मी कि ये काम करती रहती है और पढ़ाई में भी बहुत अच्छी है, लेकिन ये पढ़ाई में ऐसे नहीं लगती है कि ये नंबर 1 पे रहना है। जी। तो जब उन्होंने देखा कि मैंने पोस्ट ग्रेजुएशन में टॉप किया है, तो उन्होंने बोला, ये बात वो पहले भी कहते रहते थे कि सिविल सर्विसेज देंगे, सिविल सर्विसेज देंगे, बट मैंने कहा नहीं, मैं कुछ नहीं करूँगी। तो जब जब उन्होंने बोला कि तुम पढ़ाई में तुमने इतना अच्छा कर ही लिया, पोस्ट ग्रेजुएशन में टॉप कर लिया, तो बेहतर है एक बार क्यों नहीं सिविल सर्विसेज दे देते हैं, हम दोनों ही तैयारी करते हैं। तो यहाँ से हमारा सफ़र शुरू हुआ। हम लोग गए सीधे शॉप पे जाके, कुछ नॉर्मल सी जो बेसिक बुक्स होती हैं वहाँ पे हमने खरीदी। हमें गाइड करने वाला भी कोई नहीं था हमारे आसपास में, लेकिन हमने उन किताबों को ही पढ़ा। और इंटरेस्टिंग बात ये थी कि फर्स्ट टाइम में ही मेरा मेन और प्री और मेन दोनों निकले। जी। मैं इंटरव्यू तक पहुंची। मैम, इस मुकाम को हासिल करने में आपको किन किन कठिनाइयों का सामना करना पड़ा, या जैसे कभी परिवार भी था आपका, तो मतलब कैसे आपने इसको हैंडल किया? मैं और मेरे हस्बैंड उस समय अकेले थे, हमें हेल्प करने वाला कोई नहीं था। आजकल हम लोग देखते हैं कि जिनके बच्चे जो तैयारी करते हैं, तो उनको हेल्प करने के लिए उनका पूरा एक फैमिली या उनके गाइड वगैरह या उनके अंकल वगैरह बहुत सारे रिलेटिव्स होते हैं। हमारे समय में ये फैसिलिटी हमारे पास नहीं थी। जब हमने 88 में स्टार्ट किया था इसको करना, शादी के फ़ौरन 2 महीने बाद ही हम लोगों ने स्टार्ट किया था, तो हमारे आसपास कोई ऐसा नहीं था कि जो हमारी बहुत मदद कर पाता। तो हमें अपने सारे काम खुद ही करने पड़ते थे। तो घर के सारे काम हो गए, हस्बैंड का जॉब था तो वो जॉब से आते थे, उसके बाद में वो करते थे। मैं भी अकेली थी अपने घर में, तो सिर्फ एक छोटी सी एक बच्ची थी, उसके मतलब एक मेड हमारे पास में एक हुआ करती थी, उसकी हेल्प से हम लोग थोड़ा बहुत काम अपने आप, तो सारी चीज़ें हमें खुद मैनेज करनी पड़ी। ये चैलेंजिंग जॉब है। आप तो खैर ज़्यादा समझते होंगे, लेकिन इसके साथ साथ आप परिवार को भी कैसे समय दे पाती हैं, या कैसे? पुलिस में कई बार आप बहुत ज़्यादा बिजी हो जाते हो, कई बार थोड़ा सा आपको समय, थोड़ा सा लाइट जॉब होता है तो जी। आपको मिल जाता है। पर मेरी कोशिश यही रहती है कि चाहे आप सुबह जल्दी निकले हों और रात में देर में आए हों, बट मीन टाइम बीच में टाइम है तो मैं जितनी अपने बच्चों से बात कर लूँ, हस्बैंड से बात कर लूँ, टाइम निकाल के अपने घर में अगर कोई काम है, कोई चीज़ें बता सकती हूँ, तो मैं अपने घर में उन लोगों को बता सकूँ। कभी ऐसा आपके साथ हुआ कि आपने सोचा चल रहे हैं घर, कुछ प्लानिंग है, और अचानक फिर फोन आ गया नहीं आपको यहाँ पे आना है, ये बहुत नहीं बार करना है? होता है, तो बहुत कैसा बार। फील होता है उस समय? बस काम है, कर लेते हैं। जॉब है, नौकरी है, तो नौकरी की तरह ही की जा सकती है। उसमें आपके पास में ऑप्शन नहीं है कि आप किसी को कोसें या नौकरी को कोसें या डिपार्टमेंट को कोसें, तो यू डोंट हैव दैट चॉइस। जी। काम मिल गया है तो वापस चल देना है और कर लेना है, सिंपल। जी। और मैम, एक मेरा ये है कि ट्रैफिक व्यवस्था आपने दिल्ली में कई जगह आपने देखा है और आपने उसको हैंडल भी किया है। आप उसके बारे में मुझे बताइए कि यहाँ और जो पिछला आपका कार्यकाल था, पिछले 2-3 महीने पहले बीते हुए, उसमें इसमें कितना डिफरेंस है या कितना फ़र्क है? इनिशियली मैं एडिशनल सीपी जोन 1 लगी, जो कि थोड़ा सा स्लाइटली इजी जोन है, जिसमें हमारा ईस्टर्न रेंज आता है, सेंट्रल आता है और नॉर्दर्न रेंज आता है। जी। फिर उसके बाद में 6 महीने के बाद में एडिशनल सीपी ट्रैफिक जोन 2 लगी, जो कि काफ़ी चैलेंजिंग था, क्योंकि इसमें न्यू दिल्ली रेंज आता है, वेस्टर्न रेंज आता है और सदर्न रेंज आता है। जी। इनमें जनरली वीआईपी मूवमेंट रूल्स बहुत ज़्यादा ज़्यादा हैं। होते जी। हैं, और इसके अलावा बहुत मार्केट एरिया बहुत सारा ऐसा है, या ये कहिए कि ये जो टूरिज्म स्पॉट हैं वो बहुत सारे हैं। बहुत ज़्यादा। तो इसकी वजह से, या इंस्टीट्यूट बहुत सारे हैं जो, जिनकी वजह से यहाँ ट्रैफिक सिचुएशन थोड़ा सा मैनेज करनी पड़ती है। जैसे एम्स है, सफदरजंग है, या बहुत सारे इंस्टीट्यूट ऐसे हैं, आईआईटी वगैरह है, तो स्कूल्स बहुत सारे हैं, इंस्टीट्यूट बहुत सारे हैं, मार्केट एरिया है, तो इस वजह से। और वीआईपी मूवमेंट भी चलते रहते हैं, पार्लियामेंट है इसी में ही, लुटियन जोन्स है सारा आपका, जी। तो इस वजह से ये काफ़ी चैलेंजिंग हो जाता है। तो ये थोड़ा सा
मुश्किल था, लेकिन हम लोगों ने इसे बहुत अच्छे से निभाया। अच्छा, आप अपने तरफ से जो ट्रैफिक रूल्स को तोड़ते हैं लोग, जो कि कभी कभी एक्सीडेंट हो जाता है बड़ा, उस पर आप मतलब किस तरह का एक संदेश देना चाहेंगी कि लोग थोड़ा सा इसको अवेयरनेस करें और चीज़ों जो रूल्स को तोड़ते हैं उसको थोड़ा सा कम करें? हम लोग तो ये चाहेंगे कि लोग रूल्स को तोड़े ही नहीं, जी। लेकिन एक मेंटलिटी हो जाती है कई बार कि जल्दी निकल लें, जल्दी चले जाएं। अगर हेलमेट नहीं भी पहने हैं तो चले जाएं, सीट बेल्ट नहीं भी पहना है तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जब किसी पे परेशानी आती है, दुर्घटना होती है, तब वो इस बात को समझते हैं कि उन्होंने कितनी बड़ी गलती की थी। जी। तो मेरी रिक्वेस्ट आज भी सबसे यही रहेगी, और क्योंकि जब वो दुर्घटना हो जाती है तब समझ में आता है, किसी कोई हैंडीकैप्ड हो जाता है या किसी को किसी तरीके किसी की डेथ ही हो जाती है। एक फैमिली में किसी की डेथ हो जाए तो आप सोचिए कि उस फैमिली में कितना बड़ा वैक्यूम हो जाता है। वो फैमिली तो ज़िंदगी भर उस चीज़ से नहीं निकल पाती है। तो या मान लीजिए किसी को किसी तरीके का ये प्रॉब्लम ही हो जाए, इंजरी हो जाए, और ऐसी इंजरी हो जाए जो कि ज़िंदगी भर के लिए नासूर हो जाए, तो आप समझ सकते हैं कि प्रिकॉशन इज़ बेटर देन क्योर। आप सभी से मैं फिर रिक्वेस्ट करूंगी, जितने चाहे सिटीजन्स हैं, लेडीज़ हैं, जो भी हैं, ख़ासतौर से बच्चे, यूथ जो है, वो इस तरह की गलतियां ना करें ताकि उनको पछताना ना पड़े। आप सभी जानते हैं एक्सीडेंट जो है एक जरा सा फ्रिक्शन ऑफ सेकंड में होता है, तो ओवर स्पीडिंग ना करें। जो आपको कहा जाता है डूज एंड डोंट्स हैं ट्रैफिक के, वो आप करिए, नियमों का पालन करिए ताकि आपको प्रॉब्लम्स ना आए। ये जो थ्रिल में रह के जो फन राइड करते हैं आजकल सभी लोग, या शराब पी के जो है वो खुली रोड पे रात में जो गाड़ियां चलाते हैं, जिसकी वजह से कई बार बड़े सीरियस इंसिडेंट्स हो जाते हैं, और फिर आप सभी जानते हैं कि आपकी फैमिलीज आपको कितना ज़्यादा मिस करती है। तो आप इन सबको घर सेफ जाएं, अपनी फैमिली और फ्रेंड्स के साथ रहें, और एक्सीडेंट की वजह आप लोग ना बने। एक्सीडेंट आपकी वजह से भी ना हो और आप दूसरों के लिए कारक ना बने, इस चीज़ का ध्यान रखें। जी मैम, आप एक महिला आईपीएस अधिकारी हैं और महिला दिवस सामने है, जी। तो इस पर आप क्या संदेश देना चाहेंगे आ, महिलाओं के लिए? मुझे तो लगता है कि पहली बात, महिला और पुरुष वाला, महिलाओं के भी सारे दिन हैं और पुरुषों के भी सारे दिन हैं। तो एक दिन हमें फीमेल को या महिलाओं को डेडिकेट करना ही नहीं चाहिए। सारे ही दिन सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि महिलाओं के ही हैं। लेकिन फिर भी महिलाओं के लिए मेरी तरफ से एक ही मैसेज है कि वो जिस भी फील्ड में हैं, पहली बात वो कहीं आगे बढ़ना चाहती हैं तो वो आगे बढ़ने की कोशिश करें। दूसरी बात है कि कभी भी अगर उनको लगता है कि उनके आसपास कोई उनको परेशान करने की कोशिश कर रहा है, हरास करने की कोशिश कर रहा है, फिजिकली या मेंटली उनको परेशान कर रहे हैं, चाहे वो आपके अपने घर के लोग हों या बाहर का कोई हो। आजकल सोशल मीडिया पे बहुत सारे ऐसे केसेस आते हैं साइबर उसके स्टॉकिंग के, जिसमें कि लड़कियां जो हैं पहले अपने बॉयफ्रेंड्स या फ्रेंड्स के साथ में काफ़ी करीब हो जाती हैं और उसके बाद में उनको प्रॉब्लम होती है। प्रॉब्लम कोई भी हो उसको फेस करना चाहिए, कोशिश करना चाहिए कि आप आगे बढ़ें। और आजकल पुलिस के पास भी बहुत सारे हेल्पलाइन नंबर हैं। इसके अलावा आपके अपने फैमिली फ्रेंड्स हैं, रिलेटिव हैं, एनजीओज हैं, किसी की भी हेल्प लीजिए। फर्स्ट स्टेप जो है रेज योर हैंड। आप कोशिश करें कि आप अपनी प्रॉब्लम को पहले आइडेंटिफाई करें, क्योंकि बहुत सारी लेडीज़ या बच्चियों को यही नहीं पता होता है कि उनकी प्रॉब्लम क्या है, उनको कब हाथ उठाना चाहिए कि मेरी ये प्रॉब्लम है और नाउ आई शुड नॉट टॉलरेट एनी न्यूसेंस। इतना जिस दिन उनको ये पता चल जाएगा कि नाउ इनफ इज इनफ, इनफ इज इनफ से पहले उनको चाहिए कि उस प्रॉब्लम को वो उसी समय जब वो प्रॉब्लम एग्जिस्ट हो रही है, बढ़ने जा रही है, उससे पहले ख़त्म करें। किसी की भी मदद लें, बच्ची है छोटी, आप लेडीज़ जो मदर्स हैं उनसे मैं गुजारिश करूंगी कि अगर उनकी बच्चियां जो हैं, छोटी बच्चियां, उनके बिहेवियर में कोई वो चेंज देख रहे हैं तो उसको वॉच करें, उनको देखें, समझें कि ये ऐसा क्यों कर रहे हैं, उनसे पूछें कि क्या क्या परेशानी है। बड़ी बच्चियां हैं, उनके बिहेवियर में अगर चेंज आ रहा है तो वो क्यों चेंज आ रहा है, तो समझने की कोशिश करें। लड़कियां जो खुद इतनी बड़ी हैं कि वो समझ सकती हैं, तो वो लोग इस बात को समझें कि मेरे साथ क्या गलत हो रहा है, पहले प्रॉब्लम को
आइडेंटिफाई करें और अब कौन प्रॉब्लम कर रहा है उसको समझने की कोशिश करें, और उसके हिसाब से अब बहुत सारी एजेंसीज हैं हमारे पास में। सबसे पहले पुलिस है, पुलिस में बहुत सारे हमारे पास में हेल्पलाइन नंबर हैं, सोशल मीडिया है, एनजीओज हैं, आपके अपने फैमिली फ्रेंड्स रिलेटिव्स कजन्स हैं, किसी से भी अपनी बात शेयर करिए, अपनी बात को शेयर करिए, सबसे पहला स्टेप यही है। मैम, महिला दिवस को लेकर के क्या ट्रैफिक पुलिस भी कुछ प्लानिंग कर रही है आपकी बार, या ऐसा कुछ नया करने का, या महिलाओं के लिए कुछ जागरूकता या कुछ ऐसा कुछ? ये काम तो हम पूरे साल करते हैं कि हम लोगों को जो रूटीन में जागरूक करते हैं। हमारे यहाँ एक रोड सेफ्टी सेल बनी हुई है, तो रोड सेफ्टी सेल में हम बच्चों को और लेडीज़ को और मेल को भी, सभी को, ड्राइवर्स हो गए, स्कूल के बच्चे हो गए, कॉलेज के स्टूडेंट्स हो गए, ये बसेस के ड्राइवर हो गए, हम इन सभी को सिखाते हैं। और विमेन डे के उस पर भी हम लोग बहुत से प्रोग्राम ऑर्गेनाइज करते हैं। कुछ ऐसा आपने प्लान किया कि नहीं यहाँ पे प्रोग्राम किया जाएगा? हमारे ट्रैफिक पार्क्स हैं, 4 ट्रैफिक पार्क्स हैं, उन ट्रैफिक पार्क्स में हम इन लेडीज़ की जो मोटरसाइकिल और साइकिल राइड सीखती हैं, तो उस संदर्भ में हम लोग उनकी रैली निकलवा लेते हैं, इस तरह से करते हैं। ठीक है, थैंक यू। थैंक यू। मैंने बहुत सारी पोस्टिंग में काम किया है। इसमें जब मैं स्पोवर्क में थी विमेन सेल में, तब हमें लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड से 2 बार एंट्री मिली हुई हैं दिल्ली पुलिस विमेन सेल को। उसमें तो उसमें हम लोगों ने बहुत सारी जो मैक्सिमम नंबर ऑफ गर्ल्स स्टूडेंट और विमेन हैं उनको हम लोगों ने सेल्फ डिफेंस में ट्रेन किया था। तो ये एक लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड में हम लोगों ने एंट्री की थी। इसके अलावा मुझे प्रेसिडेंट पुलिस मेडल फॉर मेरिटोरियस सर्विसेज मिला हुआ है, और बहुत सारे सीनियर ऑफिसर्स के एप्रिसिएशन मिले हैं। हम लोगों ने जो अभी रिसेंटली दिवाली के समय से, क्योंकि दिवाली के समय आप लोग जानते हैं फेस्टिव सीजन स्टार्ट हो जाता है, तो पूरी दिल्ली का ट्रैफिक अरेंजमेंट हमारे ही पास था। इसके अलावा वीआईपी मूवमेंट हमारे पास में थे, और इसके अलावा हमारे पास में इंटरपोल का अरेंजमेंट था, जिसमें हम लोगों ने 194 कंट्रीज़ के डेलीगेशन को 5 दिन तक फैसिलिटेट किया था, और बहुत ही स्मूथ फ्लो रहा था। जब एक तरफ फेस्टिव सीजन भी था, दूसरी तरफ ये सारे अरेंजमेंट थे, और तीसरे वीआईपी अरेंजमेंट थे, और उसके अलावा पब्लिक का मूवमेंट भी था, तो हमने इसको इंश्योर किया था। इसके अलावा 26 जनवरी हो गया, आईजीपी डीजीपी कॉन्फ्रेंस थी 3 दिन की, वो बहुत अच्छी निकाली थी हमने, और 26 जनवरी बीटिंग रिट्रीट और 30 जनवरी ये सब हम लोगों ने बहुत अच्छे से निकाला। मैम, जो सम्मान आपको मिला, सम्मान मिलने के बाद क्या एक नया जोश आता है कि हमें और अच्छे तरह से काम करना है? बिल्कुल, ये जो अप्रिसिएशन होते हैं, चाहे सम्मान हो, मेडल हो या अवार्ड हो, ये हम लोग काम तो करते ही हैं, ऐसा नहीं है कि हम उस पर्टिकुलर सम्मान या मेडल के लिए करें, लेकिन ये हमेशा आपको एक नई ऊर्जा देता है, एक नई एनर्जी देता है कि एक अप्रिसिएशन, एक हमेशा एक खाली एक ऑफिसर भी अगर वेल्डन कह देता है तो हम लोग इतने में भी खुश हो जाते हैं। तो ऐसे में अगर इतना बड़ा अवार्ड मिलता है या मेडल मिलता है हम लोगों को, तो ये हमें प्रेरणा तो देता ही है कि आगे आने वाले समय में भी हम इससे अच्छा काम करके दिखाएंगे। जी मैम, थैंक यू। थैंक यू।